अगर अधिकारी से मंत्र ग्रहण कर रहे हैं तो ये मंत्र आपको सुख देगा, शांति देगा, आनंद देगा, संसार की कोई वस्तु चाहिए वो देगा, अगर कुछ नहीं चाहिए तो भगवत प्राप्ति देगा, इसमें कोई संशय नहीं। और अनधिकारियों से अगर आप ले रहे हैं तो आप कुछ भी करते रहिए, फिर उसकी कोई गारंटी किसी की नहीं है। और आई एम सॉरी टू से, आजकल यूट्यूब का जमाना ऐसा आ गया है, ऐसा आ गया है, आधी से ज्यादा अनऑथराइज चीजें, ऐसी ऐसी चीजें भर दी हैं, मिलते हैं हमसे। हमने तो ऐसा सुना था यूट्यूब पे, ऐसा सुना था। अरे यूट्यूब गुरु नहीं है। आजकल हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, हम तो कहीं सनातन को जानने के लिए मार्मिक प्रामाणिक लोग, कम से कम 30 त्योहार सही माने में जानकार लोगों से ही आपको जानने चाहिए। वेद मंत्र झूठे हो गए तो ये धर्म की रक्षा नहीं है। ब्राह्मणों की हत्या हो गई तो ये धर्म की रक्षा नहीं है। शास्त्र में 4 वध निषेध हैं, महिला का वध, शिशु का वध, ब्राह्मण का वध और गौ वध। ये 4 वध नहीं हो सकते। इन 4 को मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता, न महिला को, न बालक को, न ब्राह्मण को और न गौ को। ये अवध्य है। शारीरिक सजाई नहीं दी जा सकती इन 4 को। आजकल का संविधान का समय, स्त्रियों को भी जेल में डाल देते हैं। स्त्री ने कोई अपराध किया, जेल में डाल दो। बच्चे ने भी किया तो बोले बाल सुधार के नाम पे जेल में डाल दो। और ब्राह्मण की तो कोई रीझबूझ आज के जमाने में है नहीं। ब्राह्मण तो जो कैसो है, 5 तो थप्पड़ मारो पब्लिकली, फिर इसकी गाली दो सोशल मीडिया पे, और जो जो सुना सको सुनाओ। ब्राह्मण को इतना पजल कर दो, इस सच बोलने वाले ब्राह्मण को तो इतना पजल कर दो, इतना पजल कर दो, भगवान के नाम से ही डर जाए। मैंने अपने अनुभव में देखा है, कई बार तो मैंने ब्राह्मण होने का अपराध, ब्राह्मण होने का दंश सहता हूं मैं कई बार, सच बता, जब मेरे मन में जातिवाद का कोई विषय नहीं। लेकिन कई बहुत बड़े बड़े लोग इसलिए मुझसे परेशान रहते क्योंकि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म मेरा हो गया। और ये तो मेरा दंड अपराध नहीं भाई, मैंने तो सर्टिफिकेट लिया नहीं था कि मैं ब्राह्मण में आ जाऊं। वो तो ठाकुर जी का डिसीजन है। अगली बार तुम आ जाना, प्रार्थना करता हूं भगवान से। मैं आऊं ही ना, ऐसी प्रार्थना करता हूं भगवान से कम ऐसी दुनिया में तो ना आऊं जहां जाति के नाम पे इतना भेद करते हो कि अच्छे को अच्छा ना कह सको और बुरे को बुरा ना कह सको। उस देश में, उस दुनिया में मैं नहीं आना चाहता। हम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं वो कंट्रियां जहां सत्य को सत्य और बुरे को, असत्य को असत्य कहते हैं। वहां स्वार्थ के बल पे कुछ नहीं कहते, निस्वार्थ भाव से कहते हैं, निस्वार्थ भाव से। कि स्वार्थ सबके जुड़े हैं, सबको अपनी सिद्धि चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, इट्स ओके। लेकिन हमने एक बात देखी है कि ब्राह्मण होना भी कहीं ना कहीं आज के युग में, और ब्राह्मण होके जीना आज के युग में, सरवाइव करना आज के युग में, वो भी धर्म के लिए सरवाइव करना आज के युग में, जहां तमाम ताकतें सिर्फ धर्म को नष्ट करना चाहती हैं, ब्राह्मणों को पथभ्रष्ट करना चाहती हैं, उस समय में इस कार्य को करना, वाकई अगर आप सब सच्चे लोगों का साथ ना होता तो यह संभव नहीं था। यह संभव नहीं था। ये तो जो सच्चे सनातनी हैं, अपने सनातनी जो धर्म को जानते हैं, ईमानदारी से धर्म को बचाना चाहते हैं, ये उनके ही कारण ये अनुग्रह हो रहा है। और आप सब साथ दे रहे हैं, देते रहेंगे, देंगे, तो आगे भी जो सेवा बन पड़ेगी हमसे सनातन की। हमें सनातन बोर्ड चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हट गए या डट गए। हमने अपना काम कर दिया, सरकार तक भेज दिया, सरकार का काम है उसे अमल में लाना। हमें फोटो नहीं चाहिए, हम फोटो नहीं चाहते, हम सनातन बोर्ड चाहते हैं।
अपने धर्म की सुरक्षा के लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं, अपने आने वाली पीढ़ी को संस्कारी बनाने के लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं, अपनी गौ माता को बचाने के लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं, हमारे लोग धर्म परिवर्तन न करें, उनकी सेवा हम कर सकें, इसके लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं, गरीब बहन बेटियों का विवाह हम कर सकें, इसके लिए सनातन बोर्ड चाहते हैं। अगर इससे किसी को बुराई है तो बोले टीवी पे आके, ये मांग गलत है तो कहो कि गलत है। हमें सनातन बोर्ड चाहिए सनातन के लिए। और जो सच्चे सनातनी हैं वो लाखों की तादाद में इसका समर्थन कर रहे हैं। लाखों लाखों माने इतने लाखों कॉल तो आ चुके हमारे पास, और हम चाहते हैं करोड़ों में आ जाएं। अभी मैंने सुना है कि 13 तारीख को या 14 तारीख को वक्फ बोर्ड के लिए जगह जगह पर वो लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और तुम देखना हिंदुओं, तुमसे ज्यादा बड़ी संख्या में वो इकट्ठे होकर दिखा देंगे तुम्हें। तुम देखना बस, तुमसे बड़ी संख्या में वो इकट्ठे होंगे। और तब उनकी सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं। क्यों? जिसकी जितनी संख्या भारी उसे मिलेगी हिस्सेदारी। और हम लोगों को तो हमारे दो से अलग फर्क ही नहीं पड़ता। मैं तो देख रहा हूं कि उस दिन कितने लोग इकट्ठे होंगे, उसके बाद सोचेंगे कि हम फिर कब और कैसे इकट्ठे होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा। धर्मो रक्षति, याद कर लो इस सूत्र को। जितने भी 50+ हैं ये नोट कर लो कि हम लोग अपनी जिंदगी जी चुके। कितने लोग हैं जो 20 साल की आयु में फांसी के फंदे पे चढ़ गए थे। किसके लिए? हमारे लिए, कि हमारी आने वाली पीढ़ी आजाद देश में हो। तो अगर हमें भी फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़े, 50+ वाले लोग सुन लो, मैं अभी 50 का नहीं हूं, लेकिन आई एम रेडी टू एवरीथिंग। आई एम रेडी टू एवरीथिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई रिलीजन। हम अपने धर्म की सुरक्षा, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा चाहते हैं, और इसके लिए हमें जो कुर्बानी देनी पड़े। अरे 50 साल जी ले या कोई 500 साल जी ले, क्या फर्क पड़ता है? अच्छे तरीके से धर्म के लिए जीना 50 पर्याप्त है, और बुरे तरीके से 500 साल भी जीना धिक्कारी के सिवा कुछ नहीं हाथ लगने वाला। कुछ हाथ नहीं लगेगा। 500 साल जियो, क्या फायदा? धरती के बोझ, पाप के भार, क्या लाभ है उसका? अब खुद के लिए मत जियो। जो 50+ सनातनी है, तुम्हें कसम लगे, आने वाले इस देश को बचाने के लिए, पीढ़ी को बचाने के लिए आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, अपनी भारत माता को बचाएं और आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा करें और आने वाले युग को सनातनी बनाएं। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। भगवान ने रण क्यों छोड़ा बताइए? किस लिए भगवान रण छोड़ के भागे? सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए, वेद मंत्रों की सत्यता को साबित करने के लिए। कालियवन में इतना हिम्मत नहीं था जो भगवान को रण भगाए। भगवान कालियवन में सामर्थ्य है क्या? थोड़ा सा संकल्प कर लें। और ये भूलना मत, ब्राह्मणों में, विद्वानों में, सामर्थ्यवानों में बड़ी सामर्थ्य होती है। एक इकलौता अनुष्ठान नाश कर देगा अच्छे से अच्छे का। और ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हैं धरती पे। अभी ये भूमि वीरों से विहीन नहीं हुई है। अगर विद्वान नहीं रहे, अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं रहा, तो ये धरती टिक नहीं सकेगी। तो ये ना सोचें कि कुछ नहीं कर सकते। ये तो भगवान की लीला है। भगवान चाहते हैं परीक्षा लेना कि दिख रहे हैं वो हैं कि नहीं।
जो दिख रहे हैं हिंदू दिख रहे हैं, वो हिंदू हैं भी कि नहीं? भगवान ब्राह्मणों के प्राण बचाने के लिए भागे रण छोड़ के। भगवान वेद मंत्रों को सत्य साबित करने के लिए भागे रण छोड़ के। क्या तुम रण में नहीं डट सकते धर्म की रक्षा के लिए? तुम्हें एक बार जमा नहीं हो सकते धर्म की रक्षा के लिए? नहीं छोड़ सकते अपना घर धर्म की रक्षा के लिए? नहीं दे सकते अपने जीवन की आहुति अपने धर्म की रक्षा के लिए? जब भगवान मेरा रण छोड़ सकता है तो हमारे लोग भी रण में जम सकते हैं, डट सकते हैं। ये हमारे संगीत वालों ने एक बहुत अच्छा भजन गाया था, हिंदू कूद परे रण में हिंदू। क्या था वो? ऐसा, हिंदू कूद परे रण में और बोर्ड सनातन मन में, ऐसा था। मेरा नाम इन्वॉल्व था ना बीच में। ये पंक्ति गुनगुनाओ जरा, जनता को सुनना पड़ेगा। हाँ सुनना पड़ेगा ये। श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के घोड़ सनातन मन में ओ हिंदू कूद पड़े रण में, हिंदू कूद पड़े रण में, ओ हिंदू कूद पड़े कूद पड़े रण में। हमने मन में ठाना है, हमने मन में ठाना है, सनातन बोर्ड बनाना है, सनातन बोर्ड बनाना है। अब तो है संकल्प हमारा, अब तो है संकल्प हमारा, हिंदू अलख जगाना है, हिंदू अलख जगाना है। भारत माता की माटी को, भारत माता की माटी को, भारत माता की माटी लेकर, माता की माटी को लेकर कसम उठाई है। वो हिंदू कूद पड़े रण में, हिंदू कूद पड़े रण में, हिंदू कूद पड़े रण में, हिंदू कूद पड़े रण में। देवकी नंदन ठाकुर जी के श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के घोड़ सनातन मन में ओ हिंदू कूद पड़े हैं रण में, हिंदू कूद पड़े हैं रण में। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। आओ बैठ जाओ, बैठ जाओ, कथा है बढ़न दो। देखो मैं जो बार बार ये बात कहता हूं, जब मेरे भगवान धर्म की रक्षा के लिए आते हैं तो मैं कौन से भगवान की पूजा करता हूं कि मैं चुपचाप बैठ के सिर्फ अपने पेट की पूजा कर रहा हूं? क्या हनुमान जी साथ में नहीं लड़े? क्या सुग्रीव साथ में नहीं लड़े? क्या विभीषण साथ में नहीं लड़े? क्या नल नील अंगद ये सब साथ में नहीं लड़े? जामवान नहीं लड़े? अरे धर्म की रक्षा के लिए तो प्रहलाद ने भी लड़ाई लड़ी है, ध्रुव ने भी लड़ाई लड़ी है। ध्रुव जी की कथा हम सिर्फ इतनी सुनाते हैं कि ध्रुव जी ने तपस्या की, 6 महीने में भगवान मिल गए, इतना ही सुनाते हैं ना। वो ध्रुव जी ने भी युद्ध किया है, इतना भीषण युद्ध किया है कि अच्छे अच्छे योद्धाओं के दांत खट्टे कर दिए थे, त्राय त्राय मचा दिया था ध्रुव जी ने, इतना भयंकर युद्ध किया है। प्रहलाद जी ने युद्ध किया है,
देवताओं से युद्ध किया प्रहलाद जी ने। किस लिए किया? अपने धर्म की सुरक्षा के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए, अपनी धरती की सुरक्षा के लिए। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक, हम मुबारक नहीं, चूल्हे में जाना मुबारक। क्या मुबारक मुबारक नहीं। ये हाँ, एक बात याद है, जितने भी सनातनी मुझे सुन रहे हैं, तुम्हें कसम लगे अगर कहोगे तो होली मुबारक। चूल्हे में गई जी मुबारक, कोई होली मुबारक नहीं। हम अपने सोशल मीडिया के लोगों को कहेंगे जितना जल्दी हो सके कि कल परसों होली होगी और ये मुबारक मुबारक करें। कह रहे टोपी पहनी है क्या, दाढ़ी बढ़ा ली है क्या, कुछ काट पीट हुआ है क्या, फिर काहे को तुम मुबारक बोलते? हमारे यहां मुबारक नहीं होता, हमारे यहां शुभेच्छा होता है। क्या होता है? शुभेच्छा, शुभ कामना। बड़े हो तो कहो कि मैं तुम्हें होली का आशीर्वाद देता हूं, छोटे हो